तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के लीला संवरण के कारण रूप से उनका व्याधि का निर्दिष्ट हुआ था, ऐसी चर्चा हो रहा था। उन्होंने पूछा व्याधि क्यों? अन्यतम कारण है महाप्रस्थान का प्रस्तुति, ताकि भक्तगण उनका व्याधि का कष्ट देखकर उनकी यात्रा का अनुमति प्रदान करें। एवं इस समय श्री रामकृष्ण बारंबार ये भी उल्लेख किए थे कि उनकी ये यात्रा पुनरागमन का ये सूचना है। তোমরা যদি অনুমতি করো তো একবার ও মুলুকটা ঘুরে আসি, so that I may come back, इंडिकेशन दिया। श्री रामकृष्ण के पुनरागमन का बारंबार उल्लेख किया। एवं पुनर्वार आगमन के लिए प्रस्तुति भी लिया, सबको बताया। श्री माँ शारदा देवी को उन्हें कहा कि मैं पुनर्वार आने वाला हूँ। उत्तर पश्चिम का दिशा भी दिखाया। किस वेशभूषा में आएंगे वो भी बताया। एवं ये भी उल्लेख किया कि श्री माँ शारदा देवी को फिर भी आना पड़ेगा। यद्यपि श्री माँ शारदा देवी का पुनरागमन का इच्छा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा तुमको भी आना पड़ेगा, तुम्हारा हुको कोलगेट होते हुए। तम्बाकू को कलिका तुमको पकड़ना पड़ेगा। एक बार ट्रेन का ट्रैवल में श्री माँ शारदा देवी जा रहे थे, साथ में शारदानंद जी एवं अन्य भक्तगण थे। तो ट्रेन के उतरते समय किसी ने उनका हाथ में वो शारदानंद जी के तो तम्बाकू का जो हुको कल के पकड़ा दी। तो वो हाथ में लेके उन्होंने कहा ठाकुर देखो हमारा ये तम्बाकू की गली हम पकड़ लिया, तो ये हो गया करके जिम्मे में रख दिया। अर्थात उनका जो आने का जो प्रतिश्रुति वो पूर्ण हो गया। इंडिकेट किया कि फिर पुनर्वार शरीर धारण करने का उनकी इच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी देवी उनका राजपुत्री, क्योंकि माँ शीतलाकांक्षा थे, उनको भी ठाकुर कहा तुमको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मी देवी ने कहा आमाके तामाक काटा करले मैं नाचबो ना, कारण वो जीवन में अनेक कष्ट झेल चुके हैं। तो ठाकुर ने कहा कि अगर मैं आएंगे तुमको आना पड़ेगा, कलमी दल एक को बुलाने जैसा आना पड़ेगा।
मोन टिक बना, अर्थात ठाकुर के जो अंतरंग पार्षद है उनके भीतर इतने गंभीर प्यार का रिश्ता है, अगर ठाकुर का पुनरागमन होगा तो उनको भी आना पड़ेगा। प्यार का खिंचाव से। यद्यपि इन लोग स्वेच्छा से आने के लिए राजी नहीं हुए पुनरागमन के लिए। हम जानते हैं कि स्वामी योगानंद मृत्यु के पहले बहुत शारीरिक कष्ट में थे एवं मृत्यु के पहले दैनंदिन ठाकुर का आविर्भाव होता था। ठाकुर यही अनुरोध उनके करते थे, तुमको फिर मेरे साथ आना पड़ेगा। लेकिन योगानंद स्वामी इनकार कर दिया, नहीं, बहुत हो गया। इस बार जो कष्ट सहन करना पड़ा, मैं फिर आने वाला नहीं हूँ। तो ठाकुर चले जाते। फिर दूसरा दिन आके उपस्थित, आज उनको कष्ट चल रहा है। लगातार इसे चलते हुए तब गिरीश चंद्र घोष एक दिन इसे सुनकर उनको बताया, जोगुइन तुई निर्वाण निश्नी ठाकुरेर कथा शुने ने, ठाकुर का बात मान लो, आने के लिए तैयार हो जाओ, मुक्ति का मार्ग ना अपना लो, ठाकुर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसी सलाह लेकर जोगिन महाराज फाइनली एग्रीड, और उसके बहुत जल्दी ही उनका शरीर समापन हो गया। अर्थात ठाकुर उनके अंतरंग पार्षद को साथ में ले आने के लिए संकल्पबद्ध थे। स्वामी विवेकानंद उनके मठ का नियमावली में जो उल्लेख किए हैं, उसमें उनका उल्लेख है कि श्री राम भगवान अभी तक श्री रामकृष्ण का शरीर छोड़ा नहीं। गॉड इज स्टिल होल्डिंग दैट फॉर्म ऑफ श्री रामकृष्ण। और ये भी बताया स्वामी विवेकानंद कि जब तक उनको पुनर्बार आगमन नहीं होगा तब तक ये श्री रामकृष्ण शरीर में विराजमान रहेंगे। और स्वामी विवेकानंद ये लिपिबद्ध करके गया मॉड्यूल्स में। उनका लिखा हुआ प्रकरण, कोई कहानी नहीं है। उनने कहा, उनमें लिखा है कि अनेक व्यक्ति श्री रामकृष्ण का अभी भी दर्शन कर रहे हैं एवं करते रहेंगे। इज नथिंग वेरी स्ट्रेंज। वो है, उनको दिखने में, उनको दर्शन कर रहे हैं। तो स्वामी प्रभुवानंद जी, जो कि राजा महाराज के साक्षात मंत्र शिष्य थे, परवर्ती काल में हॉलीवुड में उन आश्रम का प्रधान थे स्वामी प्रभुवानंद जी। मेरा उनको दर्शन का सौभाग्य हुआ था। बहुत ही प्रेमिक साधुक है। तो उन्होंने राजा महाराज का प्रश्न किया, जब ब्रह्मचारी थे उस समय, क्या आप ठाकुर को देख सकते हैं? कि आपने ठाकुर के देखते पान देखते हैं क्या? तो राजा महाराज ने उनको उत्तर दिया, लग रहा है तुम्हारा माथा खराब हो गया।
দীক্ষিতর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, তিনি আছেন না, তাকে দেখতে পাবো না? वे है क्या, उनको हम देख नहीं सकेंगे? सो श्री रामकृष्ण वॉज ए लिविंग रियलिटी इवन आफ्टर हिज डिमाइस फॉर मैनी। स्वामी विवेकानंद लिविंग बंद करके गया, क्योंकि विराजमान है এবং जब तक वो नहीं आते वो रहेंगे, एवं उनको देखना, उनको दर्शन संभव है। स्वामी विवेकानंद और भी कह रहे हैं कि यद्यपि उनको अनेक व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, तथापि वे ये रामकृष्ण संघ में विराजमान है एवं इस संघ का परिचालना कर रहे हैं। अगर वे संघ परिचालन नहीं करते तब ये जो बहुत ही नगण्य कम संख्यक साधु ब्रह्मचारी लेके इतना बड़ा विश्वव्यापी इस संघ का प्रचार प्रसार कार्यक्रम बिल्कुल संभव नहीं होता। ही इज़ रनिंग द शो, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो उन प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ठाकुर जीता जागता उनकी शक्ति से इस संघ का परिचालना कर रहे हैं एवं करते रहेंगे। और ये जो उनकी जो सूक्ष्म शरीर में दर्शन, मैं कई घटना उल्लेख किया था कि उनका दर्शन पाकर भक्तजन धन्य हो जा रहा है। तो ये जो ठाकुर के जो जन्म एवं लीला संवरण, ये सब उनका एक माया का प्रक्रिया है। लीला का भीतर ये श्रेणीभुक्त है, ना उनका जन्म हो रहा है ना उनका मृत्यु हो रहा है। ये जो मृत्यु हम लोग सोच रहे हैं, महासमाधि सोच रहे हैं, ये पुनर्बार आगमन की एक सूचना मात्र है। इसी स्वामी विवेकानंद ने कहा पुनर्बार आएंगे और उनको दर्शन करना संभव है। तो अभी वो जो ये शरीर में विद्यमान है, मैं कई घटना हम लोग कई दिन से उल्लेख किया है, जो विशेषतः उनकी जो अंतरंग भक्त का अंतिम समय में वो आके उपस्थित हो रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बल्कि ये उनको कहा जा रहा है सेवकों को, वो तकिया लगा दो, बैठने का जगह दो, वहाँ किया, उनको दर्शन हो रहा है। अनेक संत का दर्शन का उल्लेख हम किया था। स्वामी रामकृष्णानंद देहांत के पहले उन्हें बोलना चालू किया, ठाकुर वहाँ स्वामी जी आए हैं, बैठने का बंदोबस्त करो। और कुछ समय बाद कहते ठीक है वापस ले लो, उन लोग चले गए। यद्यपि और किसी का दर्शन हो नहीं रहा था। अर्थात भगवान जी विराजमान है, जो जिनका प्रस्तुति है वो दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा उनका क्रियाकलाप से हमको पता चलेगा कि भगवान सक्रिय रूप से जीवित है, विद्यमान है। तो अगर हम श्री रामकृष्ण विद्यमान है, विराजमान है, भले ही हम सूक्ष्म रूप अभी वर्तमान में दिखने में असमर्थ हूँ, तो वो अगर है सब कार्य परिचालना कर रहा है, तो हमें हमारा सर्व प्रकार मन को ईश्वर चरण में केंद्रित करते और प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम उनको दर्शन करते हुए जीवन सार्थक कर सकें। तो ये बड़ा जरा आशा का बात है। ये जो बीमारी इत्यादि जो उनका एक नाटक है, उनको दिखाना ही पड़ा, कारण ही हैड टू लीड
नॉर्मल लाइफ, स्वाभाविक जीवन यापन करना पड़ा, जिस मानव जीवन यापन करने से शोक रोग अनिवार्य है। तो शोक रोग साधारण मानव के जैसे उन्होंने झेल कर दिखाया कैसे शांत होकर रोग शोक को सहन किया जाए एवं मन को इससे केंद्रित किया जाए। लेकिन उनका ये जो प्रस्थान या तो मृत्यु, ये सब अलीक है। He has himself said बारंबार they will come back। ये एक टेम्पोररी पीरियड है when I will be physically away। सूक्ष्म रूप से विराजमान है। ये बड़ा हमारे आशा का बात है, खुशी की बात है। ये हमें सब बड़ा याद रखना चाहिए। ये मुझसे अनुसार प्रार्थना करते हुए जीवन को भक्ति से भरपूर कर लेना चाहिए। परवरित प्रसंग हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज थ्राइस ब्लेसेड डे है। आज भगवान श्री शंकराचार्य की जयंती है, शंकर पंचमी। इसलिए सुबह से शाम तक विशेष कार्यक्रम, जिसका रूपरेखा सबको दिया गया है। सुबह में रविवार के नाते जप यज्ञ चल रहा है सुबह से शाम तक। फिर शंकराचार्य का स्तोत्र आदि, शाम को उनके जीवनी तथा वाणी पर चर्चा होगा। फिर आज इंटरनेशनल मदर्स डे है एवं इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। तो इस नर्सिंग डे का एक जो प्रोग्राम हमारा हॉस्पिटल में होगा 8:30 से 9:30, जिसका लाइव कवरेज आप सबको दिखाया जाएगा। और आज अंतर्जातीय मातृ दिवस है। इस अनुसार श्री माँ शारदा देवी का भी विशेष सज्जित जो उनका पूजा वो इंटरनेशनल नर्सिस डे के प्रोग्राम के साथ ही किया जाएगा। और इसके उपरांत जैसे रविवार के कार्यक्रम सुबह 10 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन, शाम को 5 बजे युवाओं का कार्यक्रम व्यक्तित्व विकास एवं निर्देशित ध्यान। लेकिन शाम को संध्या के उपरांत जो शंकराचार्य की जीवनी तथा वाणी, एक विशेष आकर्षण है कि श्रीमद श्री शंकराचार्य आपने माँ के लिए जो स्तोत्र रचना किए थे वो भी आज आवृत्ति होगा सौंदर्य के बाद, जो अंतर्जातीय मातृ दिवस एवं शंकर पंचमी एक साथ मनाने के लिए आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।